बाबर आज़म के साथ मैं बाबर आज़म को शुरू से जानती थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं, एक ही महल्ले में रहते थे और 2010 में बाबर ने मुझे प्रपोज़ किया था। वो ये इस तरह हुआ था कि मैंने अपनी फैमिली को कहा था, बाबर ने हम दोनों फैमिलीज़ ने अपने जब घरों में बताया था तो हमें इनकारी हुई थी दोनों तरफ से, क्योंकि हमारे में आउट ऑफ कास्ट शादी भी नहीं करते और बाबर आज़म मेरे घर वालों को पसंद भी नहीं था। बाबर की फैमिली का क्या, किस वजह से उन्होंने छोड़ा था, मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। मुझे सिर्फ ये पता था कि हमें इनकारी हुई है और हम लोगों ने इस चीज़ को तकरीबन कोई 3-4-5 महीने के बाद ही, थोड़े टाइम के मुलाकातों के बाद ही हमने डिसाइड कर लिया था। बाबर ने मुझे इस चीज़ के लिए मनाया था कि हम शादी कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ताकि कोई हमें रोक नहीं सकेगा। तो फिर मैंने बाबर के कहने पे बाबर मुझे घर से शादी का ही कह के लेकर गया था घर से। जब घर से हम गए थे तो बाबर ने वादत रोड पे अपने कोई दोस्त का घर था, वहाँ पे ठहराया था। उसके बाद थोड़ा 2-4-6 दिन के बाद बाबर ने मुझे शिफ्ट कर दिया था, किराए का घर लेकर दिया था मॉडल कॉलोनी में, और उधर मैं 2 साल रहाइश पजीर रही हूँ और बार बार बाबर को यही इसरार करती रही हूँ कि हम शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे, लेकिन उसका बार बार यही मुझे जान से बाजी वो करता रहा है और झूठ बोलता रहा है कि हम अब कर लेंगे, कल कर लेंगे। बस इसी चीज़ में उसने मुझे गुमराह रखा है। इन द बिगनिंग से ही स्टार्ट सब कुछ हो गया था। मेरी इसमें कोई रजामंदी नहीं थी, मैं सिर्फ बेबस थी, मजबूर थी और मैंने जो भी करना था मैं उसकी ताबेदार होगी हुई थी, तो लिहाजा वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहा है। और 2016 में जब आई वॉज प्रेगनेंट तो फिर उसने इस चीज़ का शोर शराबा किया। उसने मुझे ये कहा था कि अभी आप इस्तिकाते हमल की तरफ आ जाओ, हम जैसे ये फ्री होते हैं तो हम शादी कर लेंगे। और जैसे इस्तिकाते हमल के लिए मैं राज़ी नहीं थी, लेकिन मजबूरी बन गई थी, बेबसी थी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो फिर जब इस्तिकाते हमल हो गए, फिर बाबर ने दोबारा मुझे यही बोला कि हम जल्दी शादी कर लेंगे। जी, उनका कज़न चल रहा था और बाबर आज़म, उस्मान कादिर और बाबर आज़म, कामिल अकरम, सफ़ीर आज़म और नवीद, इनका एक दोस्त था। ये लोग मुझे बेगम कोर्ट में लेकर गए थे और वो कोई लोकल प्लेस था, कंजस्टेड सा एरिया था, वहाँ पर ये मुझे इस्तिकाते हमल के लिए लेकर गए थे। नहीं, इसने मुझे छोड़ा तो नहीं था, वापस हम घर आ गए थे। 1 महीने 2 महीने के बाद, टाइम पीरियड के बाद, फिर इसने मुझे मनाया इस बात के लिए कि आप अब अपने घर सुलह कर लो। मैं टूर्स पे होता हूँ, मुझे पीछे टेंशन होती है तुम्हारी, मैं क्रिकेट खेलूँ या तुम्हारी प्रोटेक्शन को देखूँ, लिहाजा तुम इस तरह कोशिश करो कि घर में अपनी सुलह करो। तो घर में मैंने सुलह कर ली थी। अक्सर करता था, लेकिन जब इस्तिकाते हमल की बात आई थी तब बाबर ने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था। और उसके बाद जब अभी भी कुछ टाइम पहले भी वो मुझे मारता पीटता ही रहा है। चीज़ें तो एक इंसान की ज़रूरत के मुताबिक जितनी होती हैं वो सारी मैंने उसको प्रोवाइड की। खाना पीना, किट, उसकी स्पोर्ट्स के बैट, सब कुछ मेरे ही पैसों से आता था, जो एक प्लेयर को खुद ख़रीदना पड़ता था। और iPhone 4 से मैंने सीरीज़ उसको स्टार्ट की थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास उस सब चीज़ों के प्रूफ मौजूद है जो बाबर आज़म को मैं चीज़ें प्रोवाइड करती रही हूँ। 2017 में जब 17 में मैं अपने घर वापस आ गई, मेरे घर में एक गाड़ी थी। वो गाड़ी के लिए बाबर को पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझे कहा जी पैसों की ज़रूरत है, एज़ यूजुअल जैसे हमेशा वो मुझे कहता था। उस वक्त मेरे हालात इतने बेटर नहीं थे कि मेरे पास नकद इतनी रकम होती जो मैं उसको देती। तो मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था घर की गाड़ी बेच के मैंने जब बाबर को कब्रिस्तान फिर दोस्त मार्केट बाई मेन पे, अपने एक आई विटनेस है उनके सामने, वो हल्फन ये बात को कह सकते हैं, उनके सामने मैंने बाबर आज़म आया था अपनी गाड़ी के ऊपर, एक्वा थी स्काई ब्लू कलर की, तो उसने 12 लाख लेके बाबर मुझसे गया था। उसके बाद बाबर ने अपना तब्दीली कर ली थी, मेरे से किनारा कशी शुरू कर दी थी। मैंने उसकी पुलिस कंप्लेंट की थी। कानून की तरफ से तो मुझे पूरा इंसाफ उस वक्त मिला था, लेकिन उस वक्त बाबर की फैमिली और इसके भाई अजीज़ ने यही कहा था कि आप अभी खामोश हो जाओ, शोर शराबा ना करो, आप हमारी बेटी हो, आप सब्र कर लो, हम आपकी शादी कर देंगे, आप ये कंप्लेन वापस ले लो। तो तब हमारी एक मशरूत सुलह, इस बुनियाद पे मैंने अपनी कंप्लेन वापस ली थी कि बाबर मुझसे शादी करेगा। एक सुलहनामा हुआ था, वो सुलहनामा पुलिस स्टेशन में शायद दर्ज है। वो मेरी CCPO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करें। 20 नवंबर को हुआ था, उससे 2 से 3 दिन पहले बाबर जब कराची में था तो बाबर मुझे अब्यूज़ कर रहा था, क्योंकि बाबर को फरवरी के बाद पता चलना शुरू हो गया था, जब उसने मुझे साफ इंकारी बाबर की फरवरी में मुझे कर दी थी उसने। लेकिन उसको डर था कि ये कभी ना कभी मेरी ये हकीकत सबके सामने ये करना दे, तो वो मुझे 20 नवंबर तक रब्ता करता रहा। उसके पास तो ज़ाती तस्वीर हमारी थी, वो वीडियोस भी थी, वो उसी बुनियाद पे मुझे बस थ्रेट करता आया। मेरा यहाँ तक आने का तो कोई मकसद ही नहीं था। मैं इस तरह के सबूत तब इकट्ठे करती अगर मेरा कोई ऐसा मोटिव होता कि मैं उसको बदनाम करूँ या इस तरह जलील करूँ। लिहाजा मेरे पास इस तरह का तो कोई प्रूफ नहीं है कि मैं उसके साथ इस तरह वॉशरूम में वो ये मेरे साथ करता था। लेकिन मेरे पास इस चीज़ का एविडेंस है कि वो उसके नंबर से मुझे वीडियो कॉल्स आती है, उसके घर के नंबर से रात को 2 बजे मुझे वीडियो कॉल्स आ रही हैं।
2020 तक वो अपने आप को इस तरह मतलब सेटिस्फाई करते रहे मेरे से। और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है कि वो मुझे अपनी इस सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे। अपने वालिद साहब का नंबर इस्तेमाल करते, जो उनके फादर का नंबर है, उस नंबर से वो मुझे वीडियो कॉल्स करते। जब मैं बाबर के नंबर से फ़ोन नहीं उठाती थी तो वो फिर अपने घर के दूसरे नंबरों से मुझे फ़ोन करते थे। मेरे वालिद साहब तो नहीं हैं, वो तो वफ़ात पा गए हुए हैं जब मैं छोटी थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली स्टैंड है, मेरे साथ स्टैंड ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है मेरे साथ ज़्यादती हुई और इसने मुझे इस्तेमाल किया और इंशाल्लाह मुझे जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि ये मैं फ़ाइट एंड तक लड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी तक तो सर सुलह मैंने करनी ही नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, सुलह मैंने करनी नहीं है। बाबर आज़म कैसे किसी बात को डिनाई कर सकता है कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ नहीं किया। अगर कोई भी शख्सियत हमारी आके मुझे इस चीज़ के लिए मनाए तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे जस्टिस चाहिए, और मुझे जस्टिस के साथ साथ जहाँ तक जो कोर्ट जो भी फैसला करेगा, जिस पे मुझे जो सज़ा होगी मैं सज़ा लूँगी, जो बाबर की सज़ा होगी वो बाबर को सज़ा मिलेगी।